फरीदाबाद में आज नगर निगम सदन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेयर परवीन बत्रा जोशी ने की। बैठक में जहां पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा, वहीं लोगों के विकास कार्यों को लेकर बैठक में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं पार्षदों की मांग थी कि पहले सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए, उसके बाद ही बैठक आयोजित की जानी चाहिए। इस तरह से बीजेपी के पार्षद होते हुए भी यहां पर चुनाव ना होना बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। वहीं जनता के विकास कार्यों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। चुनाव को लेकर परवीन बत्रा जोशी ने कहा कि अभी तक उनके पास कोई भी मैसेज नहीं आया और जैसे ही मैसेज आएगा तो चुनाव भी करवा दिए जाएंगे। वहीं पार्षदों ने बताया कि कई पार्षदों ने मांग रखी थी कि फाइनेंस कमेटी का गठन किया जाए। वहीं ज्यादातर पार्षदों का कहना था कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी कराया जाए। देखिए, आज बैठक का जो मेन मुद्दा रहा कि काफ़ी दिन बाद बैठक बुलाई गई है और इसमें कुछ पार्षदों की एक डिमांड थी कि पहले फाइनेंस कमेटी बना ली जाए, उसके बाद एजेंडा पे डिस्कशन हो। तो मेयर बहन जी ने सबको अश्योरेंस दे दिया है कि जल्दी से फाइनेंस कमेटी बनेगी और एजेंडा पे अभी डिस्कशन चल रहा है। लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर डिस्कशन होगा। एजेंडा जो हमने लिख के दिए थे उन पे डिस्कशन चल रहा है। सर आपसे प्यार है, सब बड़ा अच्छा रहा, सब बातें डिस्कस भी हुई हैं, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। जो भी जिन पे कुछ है दिल की बातें हैं वो आएंगी। ये तो परिवार है, परिवार में जब बैठते हैं तो सब बातें होती हैं और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। बहुत अच्छी तरह से सबने अपना जो भी मत रखे हैं और काफी मतों पे चर्चा भी हुई है। हाँ जी, चुनाव को लेकर सर चुनाव आज का मुद्दा ही नहीं था, आज का एजेंडा ही नहीं था, तो उसको लेकर सर देखिए वो कोई बात नहीं। मैंने बोला परिवार है, परिवार में चलता है। आज का एजेंडा चुनाव पे नहीं था, आज के एजेंडे में हम बात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात हुई है। पहली टर्म में तो क्या कुछ सीखने को मिला? सर बहुत अच्छा सीखने को मिला कि कोई भी आप जनता ने आपको मीटिंग रही, लेकिन एजेंडे पर चर्चा अभी फर्स्ट हाफ तक नहीं शुरू हुई है, उसका क्या कारण? नहीं, देखिए जब हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो अपना हेल्दी डिस्कशन रहा, बहुत अच्छा रहा। एक चीज आप सभी को क्लियर कर देती हूँ, मैं जनता के द्वारा चुनी गई हूँ, लेकिन मेरे निगम के पार्षद भी जनता के द्वारा बहुमत से चुने गए हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं बार बार कहती हूँ, 3 मनोनीत पार्षद, 46 पार्षद, वो सब मेरे हैं, वो सब निगम के हैं। निगम किससे है? पार्षद प्लस मेयर से हैं। इसलिए आप लोग कोई भी गलतफहमी ना पालें, ना कोई पब्लिकली कोई ऐसी बात करें और ना ही मेरे पार्षदों के मन में ये बात आनी चाहिए। मैं सभी के साथ खड़ी हूँ। मैम एक बात आप बार बार दोहराती नजर आई कि सीएम साहब के आदेश है फाइनेंस कमेटी को लेकर, चुनाव को लेकर, तो उस पर पार्षदों का क्या देखिए, जवाब? कभी भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा रहता है अपना संगठन का, कभी भी आपस में बैठकर एक ही पार्टी के लोग आपस में चुनाव नहीं करते हैं। और अभी सिर्फ यहीं का नहीं है, पूरे हरियाणा के रुके हुए हैं, सिर्फ 2 ही जिलों के हुए हैं, वो पहले से ही हैं। और बाकी सभी जिलों के सीएम साहब के आज नहीं, पहले से ही आदेश है कि वो स्वयं अपना करके कर देंगे। तो इसके लिए इतना वो होने की आवश्यकता नहीं। आज एजेंडा पर चर्चा होगी। तेवतिया जी भी बैठक छोड़कर बीच में चले गए, नहीं, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बहन जी मैं 10 मिनट के लिए आऊंगा। मेरे मुद्दे ये थे
क्योंकि हमने उनके 2 ही मुद्दे लिए थे, सभी के 2-2 लिए थे, और जो उनके मुद्दे ऑलरेडी थे वो हमारे पार्षद ऑलरेडी रख चुके थे। क्या लंच के बाद एजेंडे पर चर्चा जी होगी? जी जी जी, अभी भी काफी हुई है, आपस में अधिकारियों से भी बातचीत हुई आपको है। ये क्यों कहना पड़ा 46 के 46 पार्षद मेरे हैं? क्या मेरे कोई हैं? डिफरेंसेस वगैरह हैं? क्योंकि आप ही लोग कहते हैं जी कि बहुमत कहाँ से बहुमत? बहुमत तो मेरा बहुमत है जी, जी। जी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये बहुमत वो है, ये बहुमत भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। मैं मीटिंग में दो चीजें सुनाई थी। पार्षद ये भी कह रहे थे कि बहुत काम हो रहे हैं और पार्षद ये भी कह रहे थे कि काम नहीं हो रहे हैं। देखिए, एक चीज सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आपने ट्यूबलाइट लगवाई, बल्ब लगवाया, क्या फ्यूज नहीं होगा? तो कार्य तो निरंतर चलता ही रहेगा। विकास का मतलब यही होता है कि निरंतर प्रगतिशील रहना। ऐसा नहीं है कि आज एक सड़क बन गई तो दूसरी कल नहीं टूटेगी, तो कार्य निरंतर चलते रहेंगे। सर, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स बची हैं उन्हीं का इकट्ठा होकर आएगा। पार्षदों शीर्ष का नेतृत्व, फोरम ये मेरी ओर से कोई वो नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व के ओर से जब बनकर आएगा तो हो जाएगा। मेरे साहब क्या साइन कर दिए पार्षद? सर, अभी हमने सबके पास भेजा नहीं है, जहाँ तक हो गया है रजिस्टर, जहाँ तक कुछ साइन हो गया। मैम एक आवाज ये भी नजर आई आपकी कि सोची समझी राजनीति के तहत इस तरह की वाद विवाद सदन के अंदर चल रहा था। क्या लगता है आपके लिए? आपके अपने ही चुनौती बने हुए हैं। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि क्यों राजनीति करनी है? आपकी डायरेक्ट मेयर चुनी हुई है, डायरेक्ट पार्षद चुने हुए हैं, ये बीच में ये सब क्यों मनमुटाव क्यों? वही कह रही हूँ कि मेरे निगम के पार्षद मेरे तक रहने दें। आप सभी से आग्रह है कि वो मेरे पास हैं और मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि निगम ने जो कार्य करने हैं पार्षदों के साथ ही करने हैं। चाहे कोई कितना ही कह ले कि हमने क्या करवा, तो पार्षद ही रहे हैं ना। क्या निगम से किसी की भी एक की भी फाइल रुकी क्या? फिर किस बात की राजनीति है? मैडम, किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं है, सदन में इतना ज्यादा हंगामा, कोई तो हंगामा नहीं। नगर निगम कैसे मूलभूत सुविधाएं लोगों को दे पाएगा जब नगर निगम के कुछ अधिकारी, कुछ पार्षद और मेयर साहिबा की आपस में गुटबाजी नहीं खत्म कोई हो रही गुटबाजी है? नहीं है, किसने मैडम, बोला? सुबह कोई से गुटबाजी ही नहीं। एक सवाल और आ रहा था कि आला अधिकारी काम नहीं होने दे रहे हैं, कुछ पार्षदों ने ये भी बात कही, उसमें सच्चाई है? आला अधिकारी पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोई भी जो अधिकारी, मैंने बोला कि जो जहां आपका काम रुकता है, मुझे आके बताइए तो सही ना। मैडम, आपने कौन सी फाइल, मुख्यमंत्री कौन सी? नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं है। सुनिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का, ऐसा नहीं है। उनका यही था कि चुनाव नहीं